हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है सभी की? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे डोमेन रेंज की थ्योरी अब तक हमने कंप्लीट किया था और हमने कहा था कि आज के लेक्चर में हम केवल और केवल इस पे एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे। तो आज का हमारी हेडिंग ही यही है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज के ऊपर ही प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। इनको भी हम कुछ सेपरेट पार्ट्स में करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में सारे लोग से रिगार्डिंग क्वेश्चन। इवन ये क्वेश्चन हम लोग वाले लॉगरिथम चैप्टर में भी देख चुके होते हैं, बट वापस से हम देखेंगे। उसके बाद में एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन, एक क्वाड्रेटिक का सेक्शन। इन सबसे डोमेन कैसे निकालते हैं, तो हर एक पार्ट को अच्छे से देखने का ट्राई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लोग वाला कॉन्सेप्ट, लोग के कॉन्सेप्ट। तो लोग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज में थोड़ा सा करवा दूं एक बार। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कहीं पे भी लोग बेस ए और बी लिखा है, इसका मतलब ए 0 से तो बड़ा होता है। ए 0 से ए की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 टू इंफिनिटी, मतलब 0 इंक्लूड नहीं होता, बट 1 भी नहीं होता है। एंड बी हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब 0 टू इंफिनिटी। एक तो ये चीज लोग की प्रॉपर्टी है। और एक क्या, अगर बेस मतलब ए, मैं डायरेक्ट लिख दूं, बेस को ए लिख दूं। अगर ए एंड बी दोनों ग्रेटर देन 1 है, अगर दोनों ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमेशा क्या होगी? इसकी लोग ए बी की वैल्यू पॉजिटिव। अगर दोनों 0 से 1 के बीच में, ए एंड बी दोनों 0 से 1 के बीच में है, तो भी लोग ए बी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये आपको याद होना चाहिए, ये लोग में हम पढ़ते हैं। और अगर लोग ए बी के अंदर ए ग्रेटर देन 0 है और बी मान लो 0 से 1 के बीच में, या फिर और करके मैं इधर लिख दूं, ए 0 से 1 के बीच में है और बी ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होता है? लेस देन 0। मतलब क्या, बेस और जो हमारा नंबर है दोनों अगर 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा है तो नेगेटिव होता है। इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट को यूज करके पूरे लोग के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो पहले तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये लोग में पढ़ाए जाते हैं। यहां जस्ट क्वेश्चंस की वजह से मैंने आपको रिकॉल करवाया। तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस पे आना स्टार्ट करता हूं। इसके लिए आप लॉगरिथम का चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन 10 raised to power x प्लस। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की रेंज निकालनी है, x कहां से कहां तक जाएगा। डोमेन मतलब x की वैल्यू। अब आप कहोगे सर ये तो लोग दिख नहीं रहा, तो मैं कहूंगा पहले इसको फंक्शन में तो कन्वर्ट करो। फंक्शन कैसा होता था? 10 - 10 raised to power x। अब दोनों साइड अगर लोग ले ले 10 बेस पे, तो लोग यहाँ 10 बेस पे ले लिए, ये तो जाएगा 10 raised to power y, और यहां मैं लिख दूंगा लोग बेस 10, ये हो जाएगा 10 - 10 raised to power x, और ये y बाहर आ जाएगा। तो बच्चों लोग 10 10 तो 1 बन जाएगा। ये लोग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, है ना। अब सारी प्रॉपर्टीज यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती, और ये हो जाएगा 10 - 10 raised to power x। क्लियर यहां तक? अगर ये समझ में आता है तो अब हमें पता है कि ये हमारा क्या बन गया? एक फंक्शन बन गया। अब हमें पता है लोग ए बी की तरह से बन गया, और हमें क्या पता है? ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो जब तो देखो 10 ग्रेटर देन 0 है, इसको अब 10 - 10 raised to power x को ग्रेटर देन 0 कर दूं मैं, तो 10 raised to power x लेस देन 10, ऐसा ही कुछ आएगा। और ये कब हो सकता है? जब x हमारा क्या हो? x हमारा अगर देखो ये 1 हो जाए, x 1 हो जाए तो ये 10 हो जाएगा, मतलब x क्या हो? लेस देन 1 हो। मीन्स अगर हमारा x लेस देन 1 होगा, इट मीन्स ये हमेशा क्या आएगा? ये इसका डोमेन हो जाएगा। मतलब अगर x लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। मीन x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही रखनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रख दी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, मीन डोमेन हमें समझ में आया x लेस देन 1।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दूसरा बोल रहा है फाइंड द डोमेन। इसको पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दे, क्या log 10 बेस sin x। अब एक बात बताओ, log के अंदर sin x लिखा है तो हमें पता है क्या लिखेंगे हम, sin x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहां के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये कहां का कॉन्सेप्ट आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर हमें पता है sin x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। हम बोलेंगे सर sin x पॉजिटिव हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। मतलब अगर यहां से x बिलोंग्स टू में क्या लिख सकता हूं 0 to पाई, और दोनों पे 0 होता है तो इंक्लूड नहीं करूंगा। बट ये तो सिर्फ क्या हुआ, एक क्वाड्रेंट हुआ। बट मुझे इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, जनरलाइज फॉर्म में दोनों तरफ क्या कर दो 2n पाई ऐड कर दो। तो ये 2n पाई से लेके ये 2n प्लस 1 और पाई हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से जनरल फॉर्म होता है। 2n पाई ऐड क्यों करा है आपको समझ में आ गया होगा। देखो साइन का ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं, ये हो जाएगा 0 पाई 2 पाई। तो देखो 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव पहली चीज तो ये लिखी मैंने, और इसको हमें पता है साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो इसके बाद में फिर ये रिपीट करेगा। मतलब हर किसी ने क्या किया, मैंने 2n पाई ऐड कर दिया, क्योंकि उसके बाद में वापस ये कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, फिर इधर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था। तो ये अगर हमने कैसे लिखा ये समझ में नहीं आता तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ये वाला। अगर ये आपको समझ में आ गया तो जो मैंने पढ़ा वो क्लियर है। आगे वाले कॉन्सेप्ट पे हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। हमें क्या पता करना है, इसका डोमेन। तो डोमेन अगर दो फंक्शन का होता है तो इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों का क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। अब पहली चीज है लोग वाला, तो लोग के अंदर देखिए, तो लोग के अंदर लिखा है 1 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x क्या आ गया, लेस देन 1। बट वन मोर थिंग, x अगर 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 1, और log 1 कितना होता है 0। या फिर मैं एक और चीज बोलूं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है log 10 1 माइनस एक्स, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कल हमने पढ़ा था। मींस 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 0 जाएगा। मींस 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, मींस x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से तो क्या आ गया, सॉरी x नॉट इक्वल टू 0, एक ही आ गया। मींस पहले केस से तो हमारी कंडीशन आ गई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, जिसमें से एक्सक्लूड कर दे हम 0 को। पहला केस तो ये आ गया। दूसरा केस हमें क्या दे रखा है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये दे रखा है। तो हमने पढ़ा था अगर पावर इवन पावर ऑफ रूट में होती है तो हम क्या करते हैं, जो रूट में लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मींस x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -2 या इंक्लूड इंफिनिटी, ऐसा कुछ होगा। इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, ये कैसे लगाते हैं ब्रैकेट, ये हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी में। तो आप इनइक्वालिटी का लेक्चर देखेंगे तो ये ब्रैकेट का आपको समझ में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं डोमेन और रेंज समझने के लिए एक बार इनइक्वालिटी जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन तो कैसी है, मान लो ये है 1 से तो पूरा होलो करके ये इधर आ रहा है और 0 के ऊपर होलो हो रहा है, और एक बोल रहा है -2 से और ये बढ़ा जा रहा है। मींस हमारा आंसर अगर देखें तो x बिलोंग्स टू -2 से 1 तक गया होगा, 1 पे ओपन, और इसमें से क्या एक्सक्लूड क्या कर रहे होंगे हम, इसमें से एक्सक्लूड कर रहे होंगे हम 0 को। मींस अगर दो तरीके से लिखना चाहो, -2 to 0 यूनियन 0 to 1, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये आंसर कैसे लिख रहा हूं, देखो ये समझ में, इंटरसेक्शन लेना ये हमारा इनइक्वालिटी का पार्ट है पूरा, तो आपको थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी को समझना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप एक बार इनइक्वालिटी को जरूर देखते रहे, अब फिर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। वैसे इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द रेंज ऑफ एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब दोनों निकालना, रेंज भी और डोमेन भी। पहले तो डोमेन निकालते हैं, क्योंकि रेंज निकालने के लिए भी हमने सीखा था डोमेन की जरूरत है।
तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है, अंडर रूट में कोई चीज दिखी है तो वो पूरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस मैं लिख दूंगा log 3 cos ऑफ sin x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस मैं बोलूंगा cos ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 की पावर में जैसे जाएगा ये हो जाएगा 1। एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन इधर से लेना चाहूं तो log के अंदर जो लिखा होता है cos ऑफ sin x वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो ये बोल रहा है एक तो देखो 0 से बड़ी हो और एक बोल रहा है 1 से बड़ी हो, तो 1 से बड़ा वाला पोर्शन ले ले। समझ में आ रहा है ये चीज क्या बोलना चाहता हूं। अगर ये क्लियर है तो ये चीज समझना कि अगर मुझे ये देखना है तो कोस के अंदर कुछ भी लिखा हो, कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगी। अगर कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो कोस 1 कब होता है, मतलब केवल और केवल पॉसिबल ये है कोस ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1 आ जाए। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। और cos x 1 कब होता है, जब cos x के अंदर वाला एंगल जो है sin x ये क्या हो, ये 0 हो। जब ये 0 होगा तभी ये 1 होता है, cos ऑफ 0 1 होता है। मतलब sin x 1 हो और sin x 0 हो, तो sin x 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, मतलब n पाई पे, जहां पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। इस तरह की हम बात करते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर की भी जरूरत नहीं, इंटीजर बोल सकते हो आप, नेचुरल नंबर ही क्यों बोलो। मींस हमारा आंसर क्या आएगा, डोमेन का n पाई। ये समझ में आया किस तरीके से लिखा, एक एक स्टेप। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसको सॉल्व करके क्या फायदा जब दोनों का इंटरसेक्शन लेना ही है ना। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज अगर देखना, अब डोमेन में केवल और केवल आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, डोमेन में बात करूं एक पॉइंट ही आ रहा है, तो उसको यहां रख दो। जैसे ही रखोगे ये 0, मतलब ये हो जाएगा रूट log 3 cos ऑफ, अंदर हो जाएगा 0 साइन को रखते, मतलब रूट log 3 और इसकी वैल्यू 1, मतलब ये क्या आ जाएगा 0। मींस अगर रेंज की बात करो तो केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा उसमें, वो होगा 0। रेंज क्या होगा हमारा 0। क्लियर है। कोई भी गलती दिखती है तो कमेंट में बताएं मुझे, हम रेक्टिफाई करेंगे उस चीज को, ठीक है। हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो उसको देखते जाए, साथ साथ आप भी कैलकुलेशन करते रहे। ये क्लियर है कैसे किया। मैं फिर बोल रहा हूं, डोमेन रेंज समझने के लिए 11th का बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है ये चीज अच्छी होनी चाहिए। फिर भी जितना पॉसिबल था मैंने आप लोगों को समझाया यहाँ पे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हमें बोला log x x स्क्वायर, तो देखो दोनों चीज, पहले तो हम बोलेंगे ये वाला x है ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, पर इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैंने बताया था log a भी लेस देन इक्वल टू 0 कब आता है, जब बेस और नंबर यूनिटी के एक साइड एक हो एक साइड दूसरा, मतलब एक 0 से 1 में है तो एक 1 से बड़ा हो। तो इसीलिए इसमें दो केस ले, हम केस 1 में ले लूं, मान लो मैं पहले वाले के करस्पॉन्डिंग ले लेता हूं x को अगर मैं 0 से 1 के बीच में ले लूं तो x स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। और इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि इक्वल में भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 कभी हो नहीं सकता। मींस x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, इसके अंदर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मींस x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 ग्रेटर देन 0। और इसका आंसर आपको इनइक्वालिटी में लिखना सिखाया जाता है। इनइक्वालिटी में आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट कंडीशन मालूम है, और x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 टू इंफिनिटी। जिसको ये नहीं पता चला वो क्या करेगा, एक बार के लिए वापस से क्या देखेगा, इनइक्वालिटी के लेक्चर्स। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो पहला केस तो क्या दे रखा है हमें, माइनस रूट 2 से छोटा, और एक दे रखा है रूट 2 से बड़ा।
और एक में हमें दे रखा है क्या, अगर हम इस वाले केस में देखें तो x कहां से कहां तक है हमारा 0 to 1 तक, 0 to सॉरी एक केस में हमें x दे रखा है 0 to 1 तक। तो अगर हम देखें तो दोनों में हमारा तो कोई कॉमन ही नहीं आया, मतलब ये वाला केस से तो हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर है यहां तक? कैसे स्टेप वाइज करते गए, मींस पहले वाले केस से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, इस केस को मैं रफ करने का स्टार्ट करता हूं। मैं केस 2 पे आता हूं। मैंने पहला केस किया है जब ये 0 से 1 के बीच में हो, तो 0 से 1 के बीच में जब x रखा तो हमारे x² - 1 greater than 1 होगा। इस तरीके से तो हमारा आंसर नहीं आ पाया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस पे अगर मैं आता हूं तो देखना नेक्स्ट केस कैसा होगा हमारा। मैं अगेन केस लू, केस सेकंड, उसमें अब की बार x greater than 1 ले लू, एक कंडीशन तो ये, और x² - 1 को क्या ले लू, लेस देन इक्वल टू 1, मींस x² लेस देन इक्वल टू 2, x² - 2 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 लेस देन इक्वल टू 0। और इस केस को फिर से अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, माइनस √2 टू √2। ठीक है, ये आपको इनइक्वालिटी में लिखना सिखाते हैं। फिर देखो मीन एक केस तो हमारा आ गया कितना, x 1 से बड़ा, ये 1 पॉइंट ले लें, इससे बड़ा, ठीक है। और एक केस में हमने बोला है ये कोई हमारा माइनस √2 है और ये हमारा √2 है, इन दोनों के बीच का। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो वो कितना होगा, 1 से लेके हम बोलेंगे √2 तक, और √2 पे हमारा क्या आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि आप चाहो तो आप रख के देखो, इसमें जैसे √2 रखोगे ये 0 हो रहा है, 1 हम रख नहीं सकते। उसके अलावा √2 से 1 के बीच का आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर इसमें लगता है कोई पार्ट छूटा है, कुछ ऐसा हुआ है तो आप बताएं, ठीक है, हम रेक्टिफाई करते जाएंगे, कमेंट्स में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। इसमें इसने log प्लस मोड का यूज कर दिया। log प्लस मोड का यूज कैसे किया है, अगर मैं f ऑफ x को आपके सामने रखना चाहूं तो ये तो हो जाएगा log x माइनस, इसको मैं लिख दूं log x का स्क्वायर, और दो पार्ट में लिख दूं मैं, इसको लिख दूं एक तो log x व्हेन log x ग्रेटर देन 0, और एक बार इसको लिख दूं log x माइनस log x का स्क्वायर अपॉन माइनस log x व्हेन log x लेस देन 0। अब बोलोगे ये कैसे आया, मैं बोलूंगा मोड वाला चैप्टर पढ़ो, ये मॉड्यूलस में पढ़ा है, ठीक है ना। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये कैसा आएगा, इसको अगर मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊं, क्योंकि स्पेस इधर लिख दूं, f ऑफ x देखना, पहले वाले में इससे से log कटेगा तो कितना हो गया 0, और log x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और 1 क्यों नहीं हो सकता, समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगा 0। सेकंड ये करोगे तो ये log x से log x कर देगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 log x व्हेन x लेस देन 1, और 0 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। क्यों बड़ा होगा 0 से, क्योंकि log के अंदर x है तो x हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, आपको पता है log के अंदर x होता है। तो नाउ अब रेंज बताओ, अगर अब रेंज की बात करते हैं हम, अब हमारा फंक्शन ऐसा है तो मैं बोलूंगा एक काम करो, ग्राफ बना के देखते हैं। log x का ग्राफ भी हमें आता है, 0 से बड़ा, x जब 1 से बड़ा, 1 के ऊपर तो कुछ नहीं पता, 1 से जैसे ही बड़ा ये हमेशा क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, हमेशा 0 रह रहा है। मैं दूसरे मार्कर से अगर दिखाना चाहूं तो देखना, जैसे ही ये 1 से बड़ा है, जैसे ही ये 1 से बड़ा है, ये हमेशा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और 1 से छोटे पे log x का ग्राफ बनेगा, 2 log x का ग्राफ तो कुछ ऐसा होता था, बट 1 के ऊपर फिर एम्प्टी। मीन इसकी रेंज की बात करें तो f ऑफ x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आ रहा होगा, माइनस इंफिनिटी से तो चला आ रहा होगा और 0 तक गया होगा, बट 0 पे भी ओपन रहा होगा, क्योंकि 0 ये कभी अटेन नहीं कर पाएगा। सो 0 भी अटेन कर जाएगा, कब, जब ये देखो इस वाले केस में तो 0 भी क्या आएगा, इंक्लूड आएगा।
ठीक है, मींस अगर मैं देखूं तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। जीरो देखो ये जीरो हो रहा है, x बराबर 1 के बाद में तो हमेशा जीरो है ना, तो जीरो भी हो रहा है, मींस आंसर क्या होगा माइनस इंफिनिटी टू जीरो। ये इसकी रेंज होगी। क्लियर है? तो फिर बता रहा हूं रेंज डोमेन कुछ भी निकालते हैं तो मोड को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है, मोड को पहले हटा दो। अभी तक हम केवल लोग के बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, डोमेन के अंदर अभी हमें बहुत सारे पार्ट देखने हैं। अब कमिंग टू दिस पार्ट, फाइंड द डोमेन। अब एक बात बताओ, लोग के अंदर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो में, ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स क्यूब ग्रेटर देन -1, चाहे ये लिख दो एक्स ग्रेटर देन -1, क्योंकि ये क्या है पावर क्या है, ये ओड पावर है, तो x ग्रेटर देन -1 का मतलब x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। ठीक है, और अगर देखें तो -1 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ये -1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जीरो, मींस -1 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सिंपल सा आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो लोग के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक लोग के अंदर तो ये लिखा हुआ है, मतलब क्या लोग 10 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन जीरो, एक तो ये बोलोगे, और एक लोग के अंदर ये लिखा है मींस 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन जीरो बोलोगे। इस लोग को हटाएं तो 1 प्लस एक्स क्यूब और ये 10 इधर जाएगा तो 10 की पावर में 0 बन के 1। मींस एक बात बताओ 1 प्लस एक्स क्यूब 1 से बड़ा हो 0 से बड़ा हो, इन दोनों में से अगर हम 1 से बड़ा ही कर दे तो 0 से तो अपने आप हो जाएगा। मींस जैसे एक नंबर है वो बोले इस लेवल और इस लेवल से दोनों से बड़ा हो, तो इस लेवल से बड़ा कर दो, इससे तो अपने आप ही हो जाएगा। वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि एक्स क्यूब क्या कर दो ग्रेटर देन जीरो, मींस एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके इंफिनिटी तक ये कुछ भी हो सकता है, बट पहले वाले में -1 से इंफिनिटी था, इसमें जीरो से इंफिनिटी। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है? आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करने पे x ग्रेटर देन -1 आया था और इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर यही आएगा, बट दो बार सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम एक बार में सोच सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, log of पहला log, सबसे पहले इस log के अंदर कितने लोग हैं, ये log, मतलब log 10, उसके अंदर है log 10, उसके अंदर है log 10x, ये ग्रेटर देन जीरो, एक तो ये बोलेंगे। फिर इस लोग के अंदर दो लोग हैं तो अब बोलेंगे log 10x ग्रेटर देन जीरो। इस लोग के अंदर क्या है, ये लोग, मींस log 10x ग्रेटर देन जीरो, और लास्ट वाला x है मतलब x ग्रेटर देन जीरो। ये चारों का पार्ट है। इसके अंदर से पहले लोग को हटाए तो पहला log 10 बच जाएगा और दूसरा log 10 बच जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। इसमें से पहले लोग को हटाए, चलो ये छोड़ो। अब देखो अगर मैं बात करूं, चलो इधर भी देख ही लो एक बार, इन दोनों को अगर देखें, इन दोनों को देखने का ट्राई करें तो ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, तो 1 से बड़ा होगा तो 0 से तो अपने आप ही होगा, मतलब इसको सॉल्व करने की बजाय इसको सॉल्व कर ले। सिमिलरली इसको देखें तो log 10x ये क्या होगा 10 रेज़ टू पावर 0, 1 से बड़ा, और यहां पे देखें तो x ग्रेटर देन 1 होगा। अब इन दोनों को देखें तो इन दोनों की जगह केवल इसको ही सॉल्व कर लूं, समझ में आ रहा है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, तो इसको ही सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को देखोगे तो ये वाला और ये वाला तो 1 से बड़ा है तो केवल इसको सॉल्व कर लो, इसको भी करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इन दोनों में क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, मतलब केवल और केवल इसको सॉल्व कर लो, वही हमारा आंसर होगा। अब थोड़ा सा लॉजिकल सोचना लास्ट क्वेश्चन से रिलेट करने का, है ना, तो ये कैसे आएगा, अब हम बोलेंगे log 10x ग्रेटर देन, ये ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, और x ग्रेटर देन फिर ये कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 10, मींस x बिलोंग्स टू 10 रेज़ टू पावर 10 टू इंफिनिटी। ये हमारा आंसर आएगा। तीनों चारों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल एक बड़ा वाला पार्ट ही सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्यों तीनों चारों पार्ट सॉल्व नहीं करे मैंने? अब ध्यान रखना एक और चीज शायद आप लोगों को पता है यानी मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि बार बार काम आ रही है। log का बेसिक है, log का बेसिक एक ये होता है log a x इक्वल टू, अगर n लिखा है ना तो
तो x इक्वल टू होता है a रेज़ टू पावर n, ये होता है। तो यही मैं यहां पे बार बार कर रहा हूं, जैसे लोग 10x लिखा है और इधर 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 0। यही चीज मैं बार बार यही यूज कर रहा हूं ना, हो सकता है ये चीज आप लोगों को समझ ना आ रही हो, तो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। नाउ द लास्ट आई थिंक लोग के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लोग को ऐसा कुछ बना के दे रखा है। तो पहली चीज तो क्या आएगी, लोग पूरा रूट के अंदर जो भी लिखा है, लोग 0.4 x माइनस 1 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक इधर से बोलेंगे लोग के अंदर क्या है, x माइनस 1 x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि अब आप क्या करते हैं कि इन दोनों को फिर हमेशा की तरह कि सर इसको ही सॉल्व कर लो, यही बताने के लिए क्वेश्चन था कि जब पावर कितनी होती है, ये जो बेस होता है एक से छोटा होता है, जब ये उधर जाएगा, जैसे ये उधर जाएगा ना, तो ये इनइक्वलिटी के साइन को बदल देता है, और 0 की पावर कुछ भी 4 पॉइंट की पावर 0 मतलब 1, और इधर से क्या आ रहा है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये कैसे लिखा, ये आपको देखो फिर मैं बोलूंगा लोग चैप्टर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा लोग बेस्ड चैप्टर है अभी तक, है ना, हम लोग बेस्ड डोमेन देख रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन लोग में हमारे करे हुए होते हैं। तो जब हम लोग चैप्टर देख लेंगे तब ये आप 11th के सिलेबस में जाके देखेंगे दोबारा, ठीक है। अभी के लिए ये कहां 0 हो रहा है, -5 गए, ये कहां हो रहा है 1 पे, प्लस माइनस प्लस 0 से बड़ा मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -5 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। फिर बोलूंगा ये किसका पार्ट है, पूरा इनइक्वलिटी का पार्ट है। इनइक्वलिटी 11th का चैप्टर आई होप आपको आता होगा। अगर इसके बाद में इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, मैंने बता रखा है इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका रीजन इनइक्वलिटी में आपको मिलेगा। 1 को इधर ले आया, लेस देन इक्वल टू 0, थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करें तो x प्लस 5 तो नीचे आएगा ही, लेस देन इक्वल टू 0 भी रहेगा। इसको देखोगे तो x से x कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब 6 अपॉन x प्लस 5 ही लिख दें और ये कितना आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करेगा। और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो -5 प्लस माइनस, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा -5 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो एक बात बताना, इंटरसेक्शन अब मैं साइड में कहीं ले लेता हूं क्योंकि अब ये पार्ट तो खत्म हो गया हमारा, ये भी हटा ही देते हैं। अब देखो इंटरसेक्शन लेते हैं। एक पार्ट में तो हमें बोला है -5 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 भी ओपन, और दूसरे पार्ट में बोला है हमें, दूसरे पार्ट में हमें बोल रहा है -5 से बड़ा। तो दोनों में कौन सा आंसर आ गया, 1 से बड़ा, मतलब 1 टू इंफिनिटी। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। अगर x 1 से बड़ा है तो हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। क्लियर है, ये कैसे किया देखो, फिर बोलूंगा बच्चों लोग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट चैप्टर है, क्योंकि इवन ये क्वेश्चन डोमेन रेंज में कराए ही नहीं जाते, ये लोग के चैप्टर में ही कराए जाते हैं, बट हम डोमेन रेंज में इसको अलग से देख रहे हैं। नाउ लोग बेस्ड क्वेश्चन, लोग 2, तो देखो दो चीज है, एफ ऑफ एक्स को अगर देखोगे दो तरीके से लिखा हुआ है, लोग 2 x प्लस 3 अपॉन नीचे के फैक्टर कितने हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। हमने दो चीज पढ़ी है, एक तो क्या लोग के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। मींस यहां से x ग्रेटर देन तो -3 आ गया, बट यहां से आ गया x नॉट इक्वल टू -1 एंड -2। मींस x बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 टू इंफिनिटी, और एक्सक्लूड कर दे इसमें से क्या -1, -2, ये इनमें से एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है।